डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लर्च के वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में उसी से कनेक्टेड रेल फ्रैक्चर या रेल ब्रेकेज के ऊपर बनाऊंगा। उसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम रेल फ्रैक्चर, वेल्ड फेल्योर या रेल ब्रेकेज, जो रेलवे ट्रैक पे ये सब प्रॉब्लम्स आती है लोको पायलट्स को, तो उसमें लोको पायलट के, गार्ड के और स्टेशन मास्टर्स के और सेक्शन कंट्रोलर के क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या ड्यूटीज है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जो डायग्राम में एक जो फोटो है लेफ्ट साइड में, आप देखिए कि रेल फ्रैक्चर हुआ है और ऊपर से नीचे तक रेल की पटरी पूरा डीप तक टूटी है। लेकिन राइट साइड के फोटो में आप देखिएगा तो ऊपर तो रेल की पटरी टूटी है, नीचे का पोर्शन उसका देखिएगा तो एकदम से पूरा कमज़ोर होके बिल्कुल गिरने जैसा हो गई है। ऐसी सिचुएशंस रहती है रेल फ्रैक्चर, जो कि बहुत ही हमारे ट्रेन मूवमेंट्स के लिए डेंजरस है। हम देखेंगे, ये हमारे ड्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कैसा लिखना है और ड्यूटी में क्या करना है, हम दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेट अस सी वन बाय वन। ये हमारा जो GNSR है उसका रूल है 6 चैप्टर में, रूल नंबर 6.01, रेल फ्रैक्चर या रेल ब्रेकेज या वेल्ड फेल्योर भी कहते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव, मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा स्लाइड्स में डिस्कशन दिया है आपके लिए कि इन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन राइट इन फॉलोइंग 3 पैराग्राफ्स। यानी यदि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिख रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप 3 पैराग्राफ में 3 हेडिंग डाल के लिखिए। तो क्या होगा, आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं और आप सारे पॉइंट कवर होंगे। बेसिकली ये जो लेसन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एग्जाम में लिखते समय। नंबर 1 हेडिंग डालिए, लोको पायलट ऑब्जर्व्स ए रेल फ्रैक्चर ऑन रन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लोको पायलट जब गाड़ी चला रहा है तो चलते चलते उनको ब्लॉक सेक्शन में रेल फ्रैक्चर दिखाई दिया है। तो कभी कभी क्या होगा, ब्रेक लगाने पर यदि स्पीड कम है तो हम रेल फ्रैक्चर के पहले गाड़ी रोक लिए, स्पीड ज़्यादा है तो कभी कभी हमारी गाड़ी पार कर जाती है। पूरा असेसमेंट उस समय नहीं मिल पाता। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होती है कि 2-4 डिब्बे पार कर गए और आधी ट्रेन या उस थोड़ा कम ज़्यादा ट्रेन बची हुई है रेल फ्रैक्चर के ऊपर और उस समय हमारी गाड़ी रुकी है। तो उस सिचुएशन को भी हम आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। और दूसरा हेडिंग डाल के लिखिएगा, की मैन, पेट्रोल मैन या गैंगमेट, जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, डे नाइट पेट्रोलिंग, चेकिंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ जो है, की मैन, पेट्रोल मैन, गैंग मैन, ये लोग करते रहते हैं। यदि इन लोगों ने रेल की पटरी को टूटी हुई देखा है जो कि लेस देन 30 मिलीमीटर गैप, 30 मिलीमीटर का मतलब होता है लगभग 3 सेंटीमीटर, यानी 30 मिलीमीटर से कम का गैप है जो टूटी है पटरी। तो आप लोग हो सकता है जानते होंगे कि जो ये पेट्रोल मैन, की मैन हैं, तो इनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से लकड़ी का एक छोटा सा गुटका दिया जाता है जिसकी चौड़ाई 30 मिलीमीटर से लगभग बराबर रहती है। तो 3 सेंटीमीटर का लकड़ी का टुकड़ा रहता है, वुडन का हो सकता है, कुछ और भी टुकड़ा हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कि जहाँ पे रेल की पटरी टूटी है तो उसके ऊपर उस लकड़ी के गुटके को रखेंगे और रखने से उनको एक आइडिया हो जाती है कि ये जो रेल की पटरी टूटी है वो 30 मिलीमीटर से कम है या 30 मिलीमीटर से ज़्यादा है। अगर वो 30 मिलीमीटर का टुकड़ा सीधा अंदर चला जा रहा है, इसका मतलब ये पटरी तो 30 मिलीमीटर से ज़्यादा है, ज़्यादा गैप है, बड़ा टूटा है। नहीं जा रहा है, इसका मतलब 30 मिलीमीटर से छोटा है। इजी मेथड के लिए की मैन, पेट्रोल मैन, गैंग मैन को ये सब दिया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। नंबर 3 हेडिंग डालिएगा एग्जाम में, गैप
एट फ्रैक्चर्ड लोकेशन इज मोर देन 30 मिलीमीटर और मल्टीपल फ्रैक्चर्स, यानी जहाँ पे रेल की पटरी टूटी है, वेल्ड फेल्योर हुआ है, किसी भी कारण से गड़बड़ी है, वो 30 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी उनका जो गैंगमैन है, की मैन है, उसका जो मेजरमेंट है उसके अंदर चला जा रहा है। इसका मतलब वो गैप 3 सेंटीमीटर या 30 मिलीमीटर से ज़्यादा का गैप है, तो उसको डेंजरस माना जाता है। तो हम तीनों पैराग्राफ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, ये पहला हेडिंग कि ड्यूटी के लिए भी लागू है और एग्ज़ाम के लिए भी। पहला हेडिंग हमने डाला, रोल नंबर याद है तो रोल नंबर भी डालिए। रोल नंबर कभी भी एग्ज़ाम में याद है, कन्फर्म है तभी डालना चाहिए। यदि याद नहीं है, डाउट है, तो सिर्फ हेडिंग डालिए, क्योंकि गलत डालने से अच्छा है कि आप रोल नंबर ना डालें। सो लोको पायलट ऑब्जर्व्स ए रेल फ्रैक्चर ऑन रन, ये पहली हेडिंग है। तो इसके अंदर क्या रूल है, क्या लिखा जाता है? इफ़ लोको पायलट रियलाइजेस, ऑन रन में हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको महसूस हुआ कि व्हाइल ऑन रन दैट देयर इज ए रेल फ्रैक्चर, देन हमको पहले से पता लग गया, तो क्या करेगा लोको पायलट? गाड़ी रोकने की कोशिश करेगा। ही शैल ब्रिंग हिज ट्रेन टू ए स्टॉप इमीडिएटली, तो गाड़ी को हम रोक देंगे। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जब गाड़ी आपने रोक दिया तो गाड़ी, एक तो रेल फ्रैक्चर का प्रॉब्लम है, दूसरा ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में रुकी है, तो क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रोटेक्ट द ट्रेन इन अकॉर्डेंस विद GR 6.03, जो प्रोटेक्शन रूल है 6.03, उसके अनुसार प्रोटेक्शन करना चाहिए कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है तो पीछे की ओर गार्ड को, जो लोको पायलट का व्हिसिल कोड है 4 शॉर्ट व्हिसिल, 4 छोटी सीटी बजाएंगे। गार्ड हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा ब्रेक वैन SLR में, और पीछे जो डेंजर हैंड सिग्नल दिखाते हुए और अपना चेक करेगा टेल लैम्प, टेल बोर्ड सब इंटैक्ट है, वर्किंग है। फिर हैंड ब्रेक लगा के और लोको पायलट को सूचित करके स्टॉप हैंड सिग्नल लेके, डेटोनेटर लेके प्रोटेक्शन करने के लिए जाएंगे। 600 मीटर पर 1 डेटोनेटर और 1200 मीटर पे 3 डेटोनेटर लगा के प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये है प्रोटेक्शन रूल। और प्रोटेक्शन रूल में जहाँ लोकल SRs में, ये तो GR का रूल है, SR में जो सब्सिडरी रूल है हर जोन के, तो प्रोटेक्शन का क्या रूल है? नॉर्मली वही रूल है। सो उसके अनुसार प्रोटेक्शन किया जाएगा। प्रोटेक्शन करने के बाद ही शैल देन एग्जामिन द ट्रैक, फिर रेलवे ट्रैक को जांच करेंगे, जहाँ पे रेल फ्रैक्चर ऑब्जर्व किया है उसको जांच करेंगे। एंड प्रोसीड फर्दर ओनली इफ ही इज पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द ट्रैक इज सेफ फॉर पैसेज ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे अब आप देखिए, कोई की मैन, गैंगमैन कोई नहीं है, ऐसा मान लीजिए, और लोको पायलट हैं, ALP है, गार्ड है, ये मिल के डिसीजन लेना है कि ये जो बेल्ट फेल्योर है या रेल फ्रैक्चर है, इसके ऊपर से ट्रेन सेफली जा सकती है या नहीं जा सकती है। सो अपना जजमेंट लेना है। सो वही आइडिया लगाना चाहिए कि छोटा है तो जा सकती है, बड़ा है तो अपने अंदाज़ा से। सो इट इज़ लोको पायलट डिसीजन। यदि लोको पायलट सेफ समझता है तो हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से, स्लो स्पीड से, या आप कह सकते हैं लगभग 10 या बिलो 10, जो भी सही स्पीड समझें, लोको पायलट स्लोली पार करना चाहिए। बट आगे रूल क्या कहता है? इन केस इट इज फाउंड दैट द ट्रैक इज नॉट सेफ फॉर द पैसेज ऑफ द ट्रेन, यदि लोको पायलट, गार्ड, ALP सबको लगता है नहीं ये ट्रेन पास करने के लिए सेफ नहीं है, देन ऑलरेडी प्रोटेक्शन किया है, जो गाड़ी को रोकने के लिए प्रिकॉशंस है, हैंड ब्रेक लगाना, A9, SA9, हाँ, A9 का मतलब फॉर्मेशन ब्रेक, SA9 का मतलब लोको ब्रेक अप्लाई करके स्किड स्विचेज लगा के पूरा यानी सिक्योरिंग किया है। इसको ब्रेक लगाने को बोलते हैं सिक्योरिंग करना, स्किड स्विचेज लगाना सिक्योरिंग करना, और जो डेटोनेटर लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन करना। सो सिक्योरिंग किया है और प्रोटेक्शन किया है, और गाड़ी जाने के लिए सेफ नहीं है तो मैसेज देना है, अरेंज टू एडवाइज। एडवाइज का मतलब स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर को मैसेज भेजना है, वाकी टाकी में भेजिए, या इमरजेंसी है CUG फ़ोन करिए गार्ड के द्वारा या लोको पायलट के द्वारा, SM और सेक्शन कंट्रोलर को सूचना देना
चाहिए, सूचना दे देंगे। ओके, देन नेक्स्ट। अब एसएम को सूचित किया है, तो एसएम एंड एससीओआर, स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर, ऑन बीइंग एडवाइज्ड, मतलब कि ये सूचना मिलने के बाद ऑफ दिस अकरेंस शैल एडवाइज ऑल कंसर्न बोले तो कौन है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूआई है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, मेन वही है। रेलवे ट्रैक में प्रॉब्लम है, रेल फ्रैक्चर है, एंड नॉट परमिट एनी ट्रेन टू इंटर द सेक्शन अनलेस द ट्रैक इज सर्टिफाइड फिट फॉर द सेफ पैसेज ऑफ द ट्रेन। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मैसेज दिया जाएगा, इंजीनियरिंग कंट्रोल को बताएंगे कि उसको अटेंड करना है, और यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में कोई भी ट्रेन अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक वो रिपेयर ना हो जाए और पीडब्ल्यूआई के द्वारा फिट सर्टिफिकेट न मिल जाए, उसको रिपेयर ना हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट, द लोको पायलट ऑफ द अफेक्टेड ट्रेन shall proceed onwards only after the track is certified for the safe passage of his train. So next rule में उसी के नीचे लिखा है कि लोको पायलट तभी आगे बढ़ेंगे जब वो रिपेयर हो जाए और ट्रैक फिट सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा मिल जाए। सो ये सेफ्टी का बात है, ये पहला हेडिंग में ये पूरी बात इतना लिखना चाहिए और प्रैक्टिकल ड्यूटी में भी ये फॉलो करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट ये एक फ़ोटो डाला है कि लोको पायलट ने ऑन रन में रेल फ्रैक्चर देखा और ब्रेक्स अप्लाई किया है। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट फोटो में आप देखिए, ये कंडीशन है। ट्रेन कैसे रुकी है आप देखिए, एकदम कुछ पोर्शन आगे निकल गया है रेल फ्रैक्चर के और कुछ पोर्शन पीछे रुक गया है। तो ये फोटो डालने का मकसद या उद्देश्य मेरा क्या है, एक बार हमारे क्लास में रिफ्रेशर लोको पायलट्स का क्लास था, तो एक लोको पायलट थे, गुड्स ट्रेन लोको पायलट, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, लोग इंस्ट्रक्टर के साथ में लोको पायलट्स, स्टेशन मास्टर्स और हमारे ट्रेन मैनेजर, गार्ड, ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, इससे भी सबको बेनिफिट होता है। तो लोको पायलट ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया लोगों को। क्या बताया, उसी से संबंधित ये फ़ोटो है, इसका फ़ोटो डालने का यही पर्पज़ है। आपके प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम में, तो जो लिखने का पॉइंट है आपने देख लिया फर्स्ट हेडिंग में, आगे की हेडिंग हम अगले स्लाइड में बताएंगे। ये ड्यूटी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है उसका देखिए। लोको पायलट ने बताया कि ऑन रन में गुड्स ट्रेन चला रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेल में, ट्रैक में कुछ तो प्रॉब्लम है, आगे कुछ टूटी पटरी दिखाई दिया उनको। गाड़ी चलती रहती है तो थोड़ा एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ रेल फ्रैक्चर है, रेल की पटरी टूटी हुई है। उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कभी कभी आप फ्रैक्चर के पहले रुक जाओगे, कभी कभी पार कर जाओगे। तो उनकी गाड़ी ऐसी रुक गई कि ऑलमोस्ट आधे से कम पोर्शन आगे गया था रेल फ्रैक्चर के और आधे से ज़्यादा पोर्शन पीछे रह गया था। रोकने के बाद उन्होंने जो भी अपना सिक्योरिंग प्रोटेक्शन का प्रिकॉशन लेना था ले करके, तो गए चेक करने के लिए कि रेलवे की पटरी जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जाके देखा। उन्होंने देखा तो रेल की पटरी जो टूटी हुई थी वो अनसेफ कंडीशन में थी। अभी तक डिरेलमेंट तो नहीं हुआ था, लेकिन अनसेफ थी। अनसेफ का मतलब ज़्यादा टूटी हुई थी, देखने से पता लग रहा था। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भले ही हमारी आधी ट्रेन या उससे कम पास हो गई है, लेकिन फर्दर मैं ट्रेन को यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है पीछे के वैगन डिरेल हो जाएं, पीछे के व्हील डिरेल हो जाए। तो ऐसा अनसेफ महसूस करते हुए उन्होंने प्रोटेक्शन सिक्योरिंग करके और स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर को वहीं ब्लॉक सेक्शन से मैसेज दे दिया। देने के बाद फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले आए, पीडब्ल्यूआई, एईएन, ये लोग ऑन द स्पॉट आ गए उसको अटेंड करने के लिए। देन ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो सुपरवाइजर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो कंडीशन देखने के बाद दे हैव एप्रिसिएटेड ए लॉट। लोको पायलट का इतना उन्होंने प्रशंसा किया
कि भाई आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है बाय नॉट मूविंग द ट्रेन फर्दर। आपने आगे ट्रेन को नहीं बढ़ाया, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। नहीं तो 100% चांस था कि पीछे के वैगन कोई न कोई डिरेल जरूर हो जाते, क्योंकि रेल फ्रैक्चर बड़ा था और बहुत ही डेंजरस कंडीशन में था। उनको DRM अवार्ड और GM अवार्ड, मैन ऑफ द मंथ जो सेफ्टी अवार्ड मिलता है, सारे अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन दिया गया, अप्रिसिएशन लेटर मिला और अवार्ड मिला। सो यहाँ अवार्ड की बात नहीं है, मेन बात यह है एक डिरेलमेंट बच जाना, डिरेलमेंट या दुर्घटना बच गई। क्योंकि डिरेलमेंट होने के बाद फिर उसको रीरेल करना है, ट्रैफिक पूरा बाधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है रेलवे का। और डिरेलमेंट लोको पायलट ने बचा लिया था अपने डिसीजन से, सही डिसीजन लिया था, तो इससे उन्होंने बहुत सारा मतलब कि नुकसान होने से बचा लिया। वो बचा लिया तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन तो तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, अवार्ड देगा, वो तो आता रहेगा। बट डिसीजन वाज टेकन ऑन द स्पॉट बाय द लोको पायलट, राइट। इसलिए मैंने ये आपको फोटो डाला है, इसका जो डिस्कशन था बताने के लिए। सो आप भी प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए ध्यान रखिए, एग्जाम में तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड देखिए। जैसे मान लीजिए कि रेल फ्रैक्चर देखा, कभी कभी डिरेलमेंट हो जाता है। तो डिरेलमेंट हो गया, यहाँ दूसरे स्टाफ भी खड़े हैं, लोको पायलट लोग देख रहे हैं कि रेल की पटरी कैसी टूटी हुई है, डिरेलमेंट हो गया है। अब आगे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, किस रीजन से हुआ है, वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करते हुए एक ये फ़ोटो है जो आपके लिए हमने डाला है। देन हम लोग चलेंगे अगली स्लाइड पर। सेकेंड हेडिंग क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है देखेंगे। सो नेक्स्ट रूल नंबर 6.01.3.1 मीन्स ये एग्जाम में लिखते समय जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड हेडिंग डालना है कि की मैन पेट्रोल मैन ऑब्जर्व्स रेल फ्रैक्चर। कि ब्लॉक सेक्शन में पेट्रोलिंग करने के दौरान की मैन पेट्रोलमैन या गैंगमेट हैं, इन्होंने देखा कि वेल्ड फ्रैक्चर, वेल्ड फेल्योर हुआ है या रेल फ्रैक्चर हुआ है, रेल की पटरी टूटी है, और उन्होंने मेजरमेंट लिया तो कितना है वो, लेस देन 30 मिलीमीटर गैप, यानी 30 मिलीमीटर से कम है तो उसको मानते हैं कि इसके ऊपर से ट्रेन जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे जाना है। तो क्या रूल है, ही सेल सो स्टॉप हैंड सिग्नल। कोई ट्रेन अप्रोचिंग है तो उसके लिए वो लोग स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएंगे, गाड़ी को रोकेंगे, और रोकने के बाद ही विल इन्फॉर्म लोको पायलट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। जो पहली गाड़ी आई है ये रेल फ्रैक्चर होने के बाद, लोको पायलट को बताएंगे कि आप 10 kmph नॉट एक्सीडिंग 10 kmph, यानी 10 के ऊपर नहीं जाइए, 10 के भीतर आप सुरक्षित पूर्वक इसके ऊपर पार कर सकते हैं, आपकी गाड़ी पहली गाड़ी है। और कुछ जितना उनको ट्रेनिंग है की मैन पेट्रोलमैन को, कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रोटेक्शन भी, मतलब पॉइंट जो रेल फ्रैक्चर है वहाँ जो भी कर सकते हैं, पट्टी लगाना, कुछ ट्रीटमेंट करना, वो भी करते हैं वो लोग। फिर भी फर्स्ट, क्योंकि अथराइज कौन है, PWM या PWI करेक्ट पर्सन है जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये परफेक्ट रिपेयर हो गया और सेफ फॉर ट्रेन है। अदरवाइज जो नीचे वाले स्टाफ हैं, की मैन पेट्रोलमैन, ये लोग थोड़ा बहुत उसमें पट्टी लगा के ट्रेन को भेजते हैं। तो उनको है कि फर्स्ट ट्रेन 10 kmph के भीतर भेजना है, सेकेंड थर्ड ये बाकी जो गाड़ियां हैं उनको 15 kmph 15 किलोमीटर स्पीड से भेज सकते हैं। उसमें यह है, समझते हैं कि पहली गाड़ी गई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसका मतलब कि दूसरी गाड़ी को 15 तक भेज सकते हैं। ओके, सो ये रूल है। देन इसी रूल में सब रूल क्या है, LP ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए, और पहले पैराग्राफ जो आपने पढ़ा कि लोको पायलट ने ऑब्जर्व किया है, तो वहाँ पे एक बात और थोड़ा उसमें जोड़ना चाहिए कि लोको पायलट को अनसेफ लगा तो उन्होंने रोक लिया था, ब्लॉक सेक्शन में मैसेज दिया था कि जब तक वो अटेंड नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा, तब तक ट्रेन नहीं जाएगी। लेकिन ये उनको सेफ लगता है और वो स्लो स्पीड में, कॉशियस स्पीड में रेल ब्रेकेज को पार करके जाते हैं, तो उनका भी ड्यूटी है वो स्टेशन में रुक के
स्टेशन में रुकने के बाद स्टेशन मास्टर को रिटर्न मेमो के द्वारा कि इस किलोमीटर पर हमको रेल फ्रैक्चर मिला है और हमने सेफली गाड़ी पार किया है उसके ऊपर। तो होम सिग्नल पार करने के पहले वाकी टाकी में मैसेज दे देना चाहिए। और होम से लर्च में तो क्या रूल है, देखिए लर्च के जो पिछले वीडियो में हमने बताया, लर्च में तो रूल है कि होम सिग्नल पार ही नहीं होना है, होम सिग्नल पर रोक देना है और वाकी टाकी या किसी भी कम्युनिकेशन में स्टेशन मास्टर को सूचना देना है। जब वो समझ जाएंगे तब अंदर जाना है। लेकिन रेल फ्रैक्चर या वेल्ड फेल्योर के केस में यदि लोको पायलट पार करके आ रहा है तो इसके लिए रूल रहता है कि आप होम सिग्नल के पार होने के पहले यानी बिफोर क्लियरिंग फाउलिंग मार्क आप सूचना दे दीजिए वाकी टाकी में। लेकिन होम पर उतना रोकने के लिए रूल कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन अंदर स्टेशन में जाने के बाद रुक करके रिटर्न मेमो दे देना चाहिए कि इस किलोमीटर पर रेल फ्रैक्चर है और मैं सेफली काशियस स्पीड से पार करके आया हूँ। तो इससे क्या होगा, स्टेशन मास्टर नेक्स्ट ट्रेन को उस ब्लॉक सेक्शन में उस किलोमीटर के लिए 15 kmph का काशन ऑर्डर देते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है कि जब कीमैन पेट्रोलमैन ने फर्स्ट ट्रेन को 10 kmph भेजा है और दूसरी गाड़ी को लोग रोक करके फिर 15 kmph से भेजेंगे, वो तो कीमैन पेट्रोलमैन करेंगे। लेकिन सेम टाइम लोको पायलट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, ये जो नीचे के पैराग्राफ में रूल दिया है कि लोको पायलट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन शैल स्टॉप हिज ट्रेन एट द नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन, यानी स्टेशन में भीतर जाके गाड़ी रोकेंगे एंड गिव रिटर्न मेमो about the rail or weld fracture to arrange issue caution order to observe 15 kmph over the fractured rail or weld failure। So पहला लोको पायलट गया 10 kmph गया, उन्होंने को स्टेशन मास्टर को रिटर्न मेमो देंगे कि 100 एंड 100 किलोमीटर पर लोकेशन पर रेल फ्रैक्चर है जो कि लेस देन 30 मिलीमीटर है, तो सेफली मैं आया हूँ। सो दूसरी गाड़ी के लिए स्टेशन मास्टर अरेंज करेंगे काशन ऑर्डर 15 kmph। और ये 15 kmph काशन ऑर्डर कब तक चलेगा, जब तक वो PWI उसको अटेंड नहीं करेंगे और ट्रैक रिपेयर नहीं होगा और फिट सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये काशन ऑर्डर लागू रहेगा। ओके, सो ये है सेकंड पैराग्राफ की बात। द नेक्स्ट स्टेशन मास्टर का ड्यूटी उसी पैराग्राफ में लास्ट पॉइंट है। स्टेशन मास्टर को जब लोको पायलट ने मैसेज दिया तो उनका ड्यूटी क्या है, एसएम हु रिसीव्ड रिपोर्ट फ्रॉम लोको पायलट अबाउट रेल आर वेल्ड फ्रैक्चर शैल इन्फॉर्म स्टेशन मास्टर एट द अदर एंड। बोथ एसएम शैल अरेंज टू इशू caution order of 15 kmph and also advise all concerned। सो एक स्टेशन मास्टर को मैसेज मिला है लोको पायलट से, तो दूसरे एंड के स्टेशन मास्टर को भी एसएम मैसेज दे देगा और ऑल कंसर्न को भी मैसेज देगा। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, PWI, AEN और DOM थ्रू कंट्रोल ऑफिस को मैसेज दे देंगे। और हर ट्रेन को जब तक अटेंड नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा, काशन ऑर्डर 15 kmph का जारी रहेगा। तो यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पैराग्राफ के बारे में कि थर्ड हेडिंग मैंने ब्रैकेट में डाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोर देन 30 मिलीमीटर और मल्टीपल फ्रैक्चर। इसका मीनिंग क्या हुआ हेडिंग का कि जो गैंगमैन है, गैंगमेट है, पेट्रोलमैन, कीमैन, गैंगमैन, ये लोग जो ऑब्जर्व करते हैं रेलवे ट्रैक को, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रैक्चर है, रेल की पटरी टूटी है, वो 30 मिलीमीटर से ज़्यादा का गैप है या छोटे छोटे 30 मिलीमीटर से छोटे हैं लेकिन एक से अधिक हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर है। छोटे छोटे कई फ्रैक्चर हैं तो भी डेंजरस होता है उसको। और वेयर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैव टेकन प्लेस रिजल्टिंग इन a piece of rail or head getting dislodged, then mate or patrolman keyman cannot pass train। यदि मल्टीपल फ्रैक्चर है या 30 मिलीमीटर से बड़ा फ्रैक्चर है, जिससे क्या होता है कि जैसा आपने पहले स्लाइड नंबर 1 में देखा था कि
वहाँ पे रेल की पटरी इस तरह बुरी टूटी है कि नीचे उसका पोर्शन ख़राब हो गया है, तो वैसी स्थिति में ये पेट्रोलमैन कीमैन गाड़ी को पास नहीं कराएंगे, उनको पास कराने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। क्या करेगा वो? ही शुड टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट लाइन। तो ये कीमैन पेट्रोलमैन के पास भी डेटोनेटर रहता है। सो इनको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे डेंजर हैंड सिग्नल दिखाना चाहिए और डेटोनेटर लगा के प्रोटेक्ट करना चाहिए। 600 पर एक डेटोनेटर और 1200 मीटर पे 3 डेटोनेटर लगाना चाहिए। कीमैन पेट्रोलमैन प्रोटेक्शन करेंगे, आने वाली गाड़ियों को रोकेंगे। प्रोटेक्ट करने के बाद वो लोग भी अपने डिपार्टमेंट के PWI या PWM को मैसेज देंगे, जो परमानेंट वे मैकेनिक या परमानेंट वे इंस्पेक्टर है, सुपरवाइज़र है, उसको मैसेज देंगे। वो आ कर के अटेंड करेंगे, रिपेयर होगा तभी ट्रेन जाएगी। ओनली आफ्टर अटेंडिंग PWM PWI कैन पास द ट्रेन आफ्टर अटेंडिंग टू फ्रैक्चर अप्रोप्रिएटली आर टेकिंग नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस। यानी उसको एकदम रिपेयर हो जाएगा, फिर फेट मेमो जारी करेंगे तभी ट्रेन जाएगी। यहाँ पे वैसा नहीं है, जब 30 मिलीमीटर से ज़्यादा गैप है या मल्टीपल फ्रैक्चर हैं, छोटे छोटे कई सारे फ्रैक्चर हैं, तो स्लो स्पीड में गाड़ी जाएगी, वैसा रूल नहीं है। वो स्लो स्पीड में जाने का रूल कब रहता है? जब 30 मिलीमीटर से कम हो और मल्टीपल ना हो, सिर्फ एक ही फ्रैक्चर हो। ओके, सो इस तरह एग्ज़ाम में हमें 3 हेडिंग में लिखना चाहिए, सो दैट आपका एग्जामिनेशन में परफेक्ट मार्क्स मिलेगा और प्रैक्टिकल ड्यूटी का आपने समझ ही लिया है। ओके, सो आई थिंक आपने पूरा पॉइंट सभी समझा है जो 3 पैराग्राफ में हमने आपको बताया। सो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आएगा। हम इसी तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जो ड्यूटी से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियोज हैं हम नए रूल के साथ आपके लिए देते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द bell icon and also share with your friends and WhatsApp group. Lastly, thank you so much for spending your valuable time. And one more thing, आपको यदि कोई भी डाउट आए इस टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, हम आपको समय निकाल के उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।